महाराष्ट्र में 41 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे गुट के लिए 7 सीट। एमबीए में सीट बंटवारे से पहले ही टकराव तेज, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा। एनसीपी और शिवसेना ठाकरे गुट खुद को बता रहे हैं बड़ी पार्टी। एनसीपी चीफ शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि अभी एमबीए है, लेकिन लोकसभा चुनाव में होगा या नहीं होगा यह पता नहीं, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारा होने के बाद ही गठबंधन की तस्वीर साफ हो पाएगी। शरद पवार के बयान से ही साफ हो गया था कि एमबीए में सीटों का बंटवारा आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे के गुट तीनों ही गठबंधन को खुद को सीनियर पार्टनर बता रहे हैं। राज्य में कुल 48 सीट है। शिवसेना ठाकरे गुट का दावा है कि 2019 में उन्होंने 18 सीट जीती थी और एक सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था। कांग्रेस का तीसरे पर, इसलिए 19 सीटों पर उसका दावा सीधे सीधे बनता है। तो एनसीपी की ओर से 22 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ठाकरे गुट के गठबंधन में आने से पहले भी कांग्रेस ही गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी और ठाकरे गुट के आने के बाद भी वो ही सबसे बड़ा दल है। पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि गठबंधन पर सबसे बड़ी दावेदारी कांग्रेस की ही रहने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो कांग्रेस का ग्राफ और तेजी से बढ़ा है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। इससे पहले कांग्रेस ने 41 सीटों पर समीक्षा की। पार्टी ने दावा किया कि इन सीटों पर उसका गठबंधन बेहद मजबूत है। इसके अलावा बची हुई 7 सीटों पर भी जल्दी समीक्षा की जाएगी। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल एक चंद्रपुर सीट ही जीत पाई थी। 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी। उस समय संयुक्त शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी और इसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 23 पर जीत हासिल की थी। हालांकि जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट के पास लोकसभा में सिर्फ 6 सांसद बचे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र से 5 सांसद ही बचे हैं। ठाकरे गुट के पास एक सांसद दमनदीप से है। कुल मिलाकर एमवीए के पास इस समय 11 सांसद हैं। भाजपा के 23 सांसद हैं, जबकि शिंदे शिवसेना के पास 13 सांसद हैं और एनडीए को 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन प्राप्त है। सीटों पर कांग्रेस का कड़ा रुख पार्टी के राज्य प्रमुख पटोले की कार्यशैली से साफ है कि सीट बंटवारे पर वो झुकने वाले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अधिकांश नेता चाहते हैं कि पार्टी एमवीए का नेतृत्व करे। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया विश्वास जगाया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि जिन सीट पर कांग्रेस ने पहले चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वहां उसका अच्छा जनाधार है, तो वो सीट एमवीए में सीटों की साझेदारी के तहत पार्टी को दे दी जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व से इन सीट पर दावा करने की मांग की। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता चंद्रकांत खैरे ने दावा किया था कि कांग्रेस अगली लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर दावा नहीं कर सकती, क्योंकि शिवसेना कई बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। खैरे खुद 4 बार औरंगाबाद से सांसद रह चुके हैं। 2019 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिम यानी कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने उन्हें हरा दिया था। खैरे ने कहा कि यह सीट ठाकरे गुट के पास ही रहेगी। साफ है कि जिस तरह सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है और कांग्रेस ने जिस तरह से 41 सीटों की समीक्षा करने के साथ ही इन पर दावा भी ठोक दिया है, उसके बाद ये साफ हो चुका है कि एमवीए में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। इसके लिए तीनों ही पार्टियों की ओर से कड़ी सौदेबाजी हो सकती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की सौदेबाजी में महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना चारों अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।